नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम निपुण जोशी है। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जब हम लोग मंडेन एस्ट्रोलॉजी में ग्लोबल इवेंट्स की बात करते हैं, जब भी इस तरीके की बात करी जाती है कि आपको चाहे कोई प्राकृतिक आपदाएं नेचुरल कैलामिटीज के माध्यम से आपको देखना है या आपको किसी देश के युद्ध के प्रोस्पेक्ट्स आपको देखने हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जब से ये पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ है जिसने पूरे भारतवर्ष को भारतीयों को दहला दिया है, तो उसके बाद काफी चीजें स्पेकुलेट करी जा रही हैं और हर कोई अपनी अपनी फील्ड और एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मतलब ज्योतिष के माध्यम से भी, जो कि एक दिव्य ज्ञान है, हम लोग अपनी इनपुट्स दे सकते हैं। क्योंकि पहले काफी ये हाइप बना रखी थी कि किसी भी समय मिलिट्री एक्शन हो सकता है, सारी जो सेनाएं हैं वो प्रिपेयर्ड हैं, उनको फ्री होल्ड दे दिया है। लेकिन उसके बाद जब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ एक्शन होगा और एकदम से पता चलता है कि गवर्नमेंट ने तो मतलब बिल्कुल ही कास्ट सेंसस वाला एकदम से सरप्राइज लेके आ गए सामने। तो जिसकी वजह से ये जानना काफी जरूरी हो जाता है कि ग्रह हमें किस तरफ हमें संकेत कर रहे हैं। कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो शनि राहु की युति है जो कि भय का वातावरण बनाती है और स्केर मतलब किसी भयभीत रखना और वातावरण में सारा अफवाहें इस तरीके से सोशल मीडिया कैंपेनिंग होना, सिर्फ यहीं तक चीजें सीमित रह जाएगी या सही मायने में कोई एक बड़ा एक्शन होगा। तो वो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि देखिए, जब भी एक एस्ट्रोलॉजर, खासकर अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं एक बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी में ऑपरेट करता हूँ। हिंदी चैनल तो मैंने बिल्कुल बंद ही कर दिया था। तो कहने का मतलब ये कि मैं जब वीडियो में आपके सामने बात करता हूँ कि मतलब मंडेन एस्ट्रोलॉजी में इस कंट्री के, इंडिपेंडेंट कंट्री के चार्ट में शनि का गोचर यहाँ पे हो रहा है, राहु केतु का गोचर यहाँ पे हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लगन चार्ट के माध्यम से बात करता हूँ। उससे पहले उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स और भी होते हैं जिसमें रिसर्च होती है और वो कंबाइंड करके आपको बताया जाता है। बस फर्क वही है दोस्तों। देखिए, जिनकी एक बड़ी टीम काम कर रही होती है तो उनके पास एडिटर्स हैं, रिसर्च टीम है। और अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक लिमिटेड कैपेसिटी में ऑपरेट करता हूँ, तो मैं सीधा आप लोगों को एक समरी आके बता देता हूँ और जो पूरा प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा मैं स्किप कर देता हूँ ताकि मैं भी अपना टाइम मैनेज आराम से कर सकूँ। तो वही है दोस्तों। अब आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम लोग भारत के चार्ट के माध्यम से अगर बात करी जाए, मैंने यहाँ पे दो केस स्टडी ली हैं। मैंने यहाँ पे 1962 का जो इंडो लाइक सीनो इंडियन इंडिया चाइना जो वॉर था वो, और 1965 का इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर के समय के जो हालात थे, किस तरीके से हम लोग भारत के चार्ट के माध्यम से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, आज हम लोग वो जानने की कोशिश करेंगे। और देखिए दोस्तों, मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये तो बात स्वाभाविक है कि जब इंसिडेंट हुआ था तो हम सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मतलब पीड़ित थे, दुखी थे। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि हृदय को किसी ने चीर दिया हो, इस तरीके से पूरा भारत, पूरा इवन ऑपोजिशन भारत में सब कलेक्टिव खड़े थे। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं दोबारा कहूंगा कि मतलब हम लोग, हमारी जो एकता है वो विभिन्नताओं में ही है। और चाहे वो धर्म हो, चाहे कल्चर हो, किसी भी आधार पे हो, तो इस तरीके से जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं किसी रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहा। यहां तक अगर आप मेरे से पूछते हो तो मैं किसी देश को भी टारगेट नहीं कर रहा। रादर जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, टारगेट उसको करा जा रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप मतलब अगर आप भारत के बाहर ऐसे शहरों में रहे हैं, जैसे आप टोरंटो की बात करें, वैंकूवर की बात करें, आप न्यूयॉर्क की बात करें, आप लंदन की बात करें, तो यहाँ पे तो बैक इन द होम कंट्रीज अगर आप वैसे बात करते हैं तो वहाँ पे तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इसराइल और मतलब जैसे ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अर्मेनिया, अजरबैजान का, चाइना का, ताइवान का, इंडिया, पाकिस्तान। लेकिन जब आप इन शहरों में जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक ही टीम में, एक ही ग्रुप में, आस पड़ोस में कैसे लोग को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो बोलने का मतलब ये है। और मेरे को तो देखिए दोस्तों, कंसल्टेशन के माध्यम से मेरे को तो ऐसे ऐसे भी मतलब हमारे मतलब हमारे इंडियंस या हिंदू परिवार मेरे को मिले हैं जो, जिनका जन्म ही दो पीढ़ी से, मतलब वो फिजी के हैं या वो अफ्रीका में युगांडा के कोई गुजराती फैमिली रह रही है, केन्या में रह रही है दो पीढ़ी से। तो मतलब ये कि ये बहुत डाइवर्स ओपन चीज है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस पे जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, टारगेट उसको है। और आप इसको भ्रमित मत होइएगा कि मैं किसी किसी फेथ को, किसी बिलीफ सिस्टम को, किसी रिलीजन को
इस तरीके से या किसी सिविलियन को, देश के आम जनता को टारगेट कर रहा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रॉपर एक केस स्टडी की तरह मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग भगवान गणेश का आह्वान करेंगे। भगवान गणेश जो कि इन सारी गूढ़ विद्याओं में जो निवास करते हैं, उनकी कृपा ग्रेस के बिना आप इन आध्यात्मिक विद्याओं में, इन स्पिरिचुअल साइंसेज में प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते। सो ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको आतंकवाद के माध्यम से भी देखना हो, तो हम लोग ज्योतिष में ग्रहों का कॉम्बिनेशन कैसे देखते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखिए, तो सबसे पहली चीज होगी कि हमें देखना होता है कि जो कॉम्बिनेशन देखना होता है मंगल ग्रह का राहु और केतु के साथ, या तो चाहे ऑपोजिशन में हो या केंद्रा भाव में हो एक दूसरे से। क्योंकि देखिए दोस्तों, कहा क्या जाता है, वैसे एक स्वाभाविक बात तो ये होती है कि राहु मास्टरमाइंड है, और केतु जो होता है जो फुट सोल्जर होते हैं, जो कोई सुसाइड बॉम्बर बन गया, कोई कुछ बन गया, जो ब्लाइंडली फॉलो करता है, रेडिकलाइज्ड है, वो केतु है। और इन दोनों में ही कहीं ना कहीं मंगल ग्रह का प्रभाव होना चाहिए। तो हम इसको इस तरीके से जोड़ के देखते हैं। शनि राहु की बात करते हैं, तो शनि राहु ये टिपिकल वो केस होते हैं जो एस्पियोनेज के केस कहते हैं। जो लोग जासूसी करते हैं, जासूस बनते हैं, वो शनि राहु वाले ज्यादा होते हैं। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ सैटर्न एंड मार्स, इनका युति हो, इनका ऑपोजिशन हो, स्क्वायर हो एक दूसरे से, ये भी इस तरफ संकेत कर सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, अभी आपको पता चलेगा स्टेप बाय स्टेप जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सूर्य पे कोई अफ्लिक्शन हो, चंद्र पे अफ्लिक्शन हो, ये जनरली हम लोग देखते हैं। अब आपको पता चल रहा होगा कि कोई भी ज्योतिष जब फलित के वक्त या कोई भी ग्रहण के समय जब एनालिसिस कर रहा होता है, प्रिडिक्शन कर रहा होता है, क्यों इन चीजों पर जोर दिया जाता है कि उस कंट्री का, जैसे आप एनुअल हॉरोस्कोप की बात करें, आप चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कैलेंडर की बात करें, आप ग्रहण की बात करें, उस कंट्री के चार्ट में कहाँ पे प्रभावित कर रहा है, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं कि सूर्य पे अफ्लिक्शन होगा, तो जैसे हमने तो ऐसे ऐसे केस देखे हैं, जो आप सीरिया के डिक्टेटर की बात करें, बशर अल असद की, कि आप देख लीजिए कि मतलब एक ऐसा भी कंट्री का लीडर हो सकता है जो अपने ही जनता पे केमिकल वेपन यूज करे। तो ये सारी चीजें आपको ज्योतिष में, देखिए, आपकी अपनी रिसर्च होनी चाहिए, और आपकी अपनी अपने इष्ट देवता पे विश्वास हो, छठी इंद्रिय जागृत हो, हर चीज का आपको जवाब मिल सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, अब चूंकि देखिए होता क्या है कि हमारा जो मतलब अगर आप हमारे क्लासिकल टेक्स्ट की बात करते हैं, तो वो थोड़ी सी वृषभ और वृषभ रूल्ड थोड़ी ज्यादा है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा जो रिसर्च में राहु का प्रभाव जो आपका रोहिणी नक्षत्र पे, शनि का प्रभाव रोहिणी नक्षत्र पे, वृषभ राशि पे ज्यादा जोर दिया गया है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो मतलब कि महाभारत के भी जो उद्योग पर्व चैप्टर नंबर 143 और 8वें 9वें और 10वें श्लोक में, जब कर्ण ने भगवान कृष्ण से कहा कि कौरवों की साइड हार कैसे गई, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन मतलब जो मिला वो ये था कि शनि ग्रह उस समय जो प्रजापति, जो ब्रह्मदेव को जिससे जोड़ के देखते हैं, वो रोहिणी नक्षत्र से उनको जोड़ के देखा जाता है, तो शनि ग्रह उसको प्रभावित कर रहे थे। दूसरा रीजन ये दिया जाता है कि मंगल ग्रह थे वो उस समय वक्री थे ज्येष्ठ नक्षत्र में, और वो अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले थे। ये बताता है कि राजाओं के फॉल के बारे में ये संकेत दे सकता है। और लास्टली देखिए दोस्तों, जो तीसरा प्रिंसिपल कहा गया था कि केतु का प्रवेश हो रहा था चित्रा नक्षत्र में, तो मतलब ये कन्या तुला राशि, तो ये भी कहीं ना कहीं जो जो भी राजा होता है, जो भी पावर में होता है, उसके लिए अच्छा संकेत नहीं होता। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताया कि यहाँ पे सूर्य को अफ्लिक्शन हो, चंद्र को अफ्लिक्शन हो, शनि या राहु देवता रोहिणी नक्षत्र को या वृषभ राशि को प्रभावित कर रहे हो। और देखिए, जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, जैसे आपका बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, इनके पास इतना बल नहीं हो कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड दे पाए, तो ये भी इस तरफ संकेत कर सकता है। बाकी देखिए दोस्तों, अगर आप बात करें तो वक्री मंगल या शनि भी कहीं ना कहीं इस तरीके का डैमेज टेररिस्ट एक्टिविटी के माध्यम से कर सकते हैं। तो हम लोग तो बोलते हैं, देखिए, कि जो वक्री मंगल और शनि जब होते हैं, तो बीती कुछ पुरानी बात है जो ट्रिगर होती है। तो वो कोई ऐसी कम्युनिटी है जो साइडलाइन अपने को महसूस कर रही थी, इस दौरान वो ट्रिगर हो सकती है। कोई ऐसा हम देखते हैं कि जैसे कोई भी कम्युनल टेंशन होगी, तो उसमें वक्री ग्रह कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ग्रहण को भी आपको ध्यान देना होता है, और ग्रहों की जो डिग्री है
वो कितनी समीप है एक दूसरे से, इस पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं, ये तो आतंकवाद का मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया था। अगर आपको वॉर्स को, युद्ध को आपको प्रिडिक्ट करना है ज्योतिष के माध्यम से, तो उसको लेके देखिए वारामिहिर के समय से ही जो हिंदू एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो जो टेक्निक यूज करते हैं, तो उसमें देखिए जो एनुअल हॉरोस्कोप है कंट्री का, उस पे आपको ध्यान देना चाहिए उस पे। और आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको कंट्री का जो वैसे जो नेटल चार्ट है वो भी आपके समक्ष होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि भारत के केस में देखिए खासकर वृषभ और आपका जो वृश्चिक राशि है ये वाला एक्सेस, और कर्क राशि और जो मकर राशि वाला जो एक्सेस है, अगर यहां पे कुछ पीड़ा होगी तो ये कहीं ना कहीं वॉर रिलेटेड सिचुएशन बना सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप बात करते हैं अलाइनमेंट की किसी भी कंट्री के चार्ट में, तो वहां पे हमें देखना होता है कि उस कंट्री के लगन और लग्नेश पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमें देखना होता है कि जो लुमिनरीज हैं सूर्य चंद्र, उन पे क्या प्रभाव है। जब भी इस तरीके की घटनाएं ट्रिगर होती हैं, उसके आसपास जो ग्रहण का जो योग होता है वो किस तरीके से उस चंद्र को, कंट्री के चंद्र को प्रभावित कर रहा है। आपको सप्तम लॉर्ड जो कि प्रॉपर ओपन वॉरफेयर के बारे में बताता है, आपको उसको देखना होता है। मुंठा को देखना होता है, और मुंठा के लॉर्ड पे कोई अफ्लिक्शन तो नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई भी जो सीरियस बॉर्डर क्लैश होता है, मतलब इफ इट इज अ सीरियस बॉर्डर क्लैश ओनली एंड नॉट अ फुल फ्लेज डिक्लेयर्ड वॉर, तो वो अफ्लिक्शन छठे भाव से आती है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि फुल फ्लेज वॉर में सप्तमेश का, सप्तम का इन्वॉल्वमेंट हमें संकेत देता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हमारे भारत के चार्ट में अगर आप देखते हैं तो देखिए भारत के चार्ट में यहाँ पे मैंने ये चार्ट काफी बार आपके साथ डिस्कस करा है, मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज क्या है, वृषभ लगन है। तो वृषभ लगन में यहाँ पे राहु का ही होना ये एक अच्छा संकेत होता है। देखिए हम, आप चाहे टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करें, अब देखिए वो तो मतलब जितने भी भारतीय एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रमोट करा जा रहा है, उनको मोटिवेट करा जा रहा है कि भाई जैसे अब यूएस अगर मतलब चैट जीपीटी हो गया, चाइना डीप सीक हो गया, तो उस तरीके से भारत, कब तक भारत के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बाहर जाके बड़े बड़े टेक जाइंट के सीईओ ही बनेंगे। अपना हमारा खुद इन बिल्ट, इंडिजिनस, होम बिल्ट, इस तरीके का कब हम अपने पूरे जो हमारी कैपेबिलिटीज हैं उसको हम लोग उसके साथ फंक्शन करेंगे, तो ये राहु के साथ उम्मीद जगती है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी सपोर्ट आपको हमेशा मिलता है। और देखिए दोस्तों, अगर आप इसको नवमांश से भी जोड़ के देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे तो जो मंगल ग्रह है वो आपके धनु नवमांश में है। अगर आप लगन चार्ट में इस प्लेसमेंट को अगर आप प्लेस करते हैं, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए दोस्तों हमारे भारत के लगन चार्ट के माध्यम से अगर आप देखते हैं तो जितने भी वॉर रिलेटेड सिचुएशन में मंगल ग्रह एग्जैक्ट हमें जानकारी देंगे। क्योंकि मंगल ग्रह सप्तम भाव के मालिक ओपन ओपन वॉरफेयर, या 12वां भाव जो भी कोई सीक्रेटिव एस्पियोनेज और इस तरीके के जो हिडन आपके कुछ ऐसे स्लीपर सेल वगैरह चल रहे हैं, उन सब की जानकारी हमें इस कुंडली के हिसाब से प्योरली मंगल से पता चलती है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि दोस्तों कि मंगल जो है नवमांश में, धनु नवमांश में है, तो ये अगर आप इसको लगन में प्लेस करते हैं तो अष्टम की ऊर्जा पे जाते हैं। तो मतलब कि जब भी इस तरीके की सिचुएशन होगी, सडन सरप्राइजिंग अटैक की ऊर्जा और संभावनाएं हमेशा रहती हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आप श्रवाष्टक वर्ग का चार्ट देखते हैं, देखिए ये बहुत अच्छा है। श्रवाष्टक वर्ग में अगर आप देखते हैं तो देखिए आप पहले भाव में देखिए, अगर आपको यहाँ पे 44 पॉइंट मिलते हैं, देखिए बहुत अच्छा संकेत है कि ये बताता है पहली चीज तो ये जो पॉइंट्स है ना, सप्तम भाव से, छठे भाव से, 12वें भाव से ज्यादा है, तो हम अपने शत्रुओं से, अपनी चुनौतियों से, उनका डट के मुकाबला करने की हमारे भीतर क्षमता है। बाकी देखिए दोस्तों, आप तो जानते हैं कि भारत में कितनी विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी है। मेरे तो कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो विदेशी हैं, कनाडा के ही हैं, और बताते हैं कि मतलब कि यार हमने तो पूरा इंडिया ट्रैवल करा था, क्या यार मतलब नॉर्थ से साउथ जाओ, ईस्ट से वेस्ट जाओ, पूरी भाषा, कपड़े, रहन सहन, कुजीन, सब कुछ बदल जाता है। तो मैंने कहा ये तो हमारी हमारी एकता है, इसी में तो हमारी स्ट्रेंथ है, इसी में हमारी एकता है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि इन सारी विभिन्नताओं के साथ भी एकजुट होकर रहना, ये मैं लगन के पॉइंट से, सर्वाष्टक वर्ग से पता चलता है। बाकी देखिए दोस्तों, इसके अलावा पंचम भाव में अच्छे पॉइंट्स हैं, लाभ भाव अच्छा है, तो मतलब ये कि आपकी जो, मतलब आपकी संस्कृति, धार्मिक परंपरा है वो हमेशा इंटैक्ट रहेगी, उसको कभी कोई खतरा नहीं रहेगा, आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, मैं सीधा आता हूं पॉइंट पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब भी हम लोग इस तरीके की सिचुएशन की बात करते हैं जहाँ पे कुछ कंट्री के साथ एक फुल स्केल, मतलब कोई क्योंकि देखिए ये तो जो पहलगाम का टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके बाद तो ये ऐसा लगता है कि वॉर हम पे थोपी जा रही है। क्योंकि अदरवाइज तो हम तो बहुत खुश थे कि जिस तरीके से
चाइना अमेरिका के साथ उलझ रहा था इस टैरिफ वॉर में, तो लग रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग सारी इंडिया में शिफ्ट होगी, इंडिया की इकोनॉमी बूम करेगी और हम और मतलब सोने की चिड़िया बनने के पथ पे अग्रसर होंगे दोबारा से। लेकिन वही था कि दोस्तों देखिए, ये वॉर तो अब ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट पे भी प्रेशर है एक्ट करने का। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखते हैं, अगर आप भारत के इंडिपेंडेंट कंट्री के चार्ट में भी देखते हैं, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि शनि देवता आपके जैसे ही उनका मीन में प्रवेश हुआ है, उनकी तीसरी दृष्टि भारत के लगन पे पड़ रही है। तो इस बार तो ऐसा हुआ है कि पूरा ऑपोजिशन भी एकजुट खड़ा है और सरकार पे उल्टा प्रेशर है। अभी ये एक डिस्ट्रैक्शन की टैक्टिक्स बोली जा रही है, जो कास्ट सेंसस वाला जो मुद्दा हुआ है, कि कहीं ना कहीं इतना प्रेशर था कि गवर्नमेंट को था कि भाई हमें अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करने, तो आपका जो ये जो डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया में जितने वॉरियर बने फिर रहे हैं, अगर इनको हमने अगर इसराइल की तरह कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग कर दी, कितने हाजिर होंगे तो वो तो पता नहीं, लेकिन आप हम पे प्रेशर मत बनाओ। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये शनि ग्रह की अभी जो स्थिति हुई है। तो हाँ देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम लोग बात करते हैं इस तरीके की स्थिति की, तो आपको यहाँ पे कंट्री का इंडिपेंडेंट चार्ट आपको देखना होता है। आपको देखना होता है कि आपको जैसे मैंने बताया, आपको आपको एनुअल हॉरोस्कोप देखना है, आपको मतलब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा देखना है, आपको उस साल में होने वाले जो ग्रहण है कि नक्षत्र को प्रभावित कर रहे हैं, आपको उनको देखना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे बात करते हैं, जब भारत का ये एनुअल हॉरोस्कोप है उस वर्ष का, जब भारत का चाइना के साथ जो प्रॉब्लम हुई थी, तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो देखिए क्या हुआ था कि ये जो सेवंथ लॉर्ड है, जो कि सूर्य देवता बनते हैं, वो अफ्लिक्टेड थे, पीड़ित थे। उनकी थी अपने से 12वें भाव जाके राहु से पीड़ित थे, छठे भाव में, तो सडन सरप्राइज अटैक जो मैंने आपको बोला। और जो लगन लॉर्ड है, जो कि शनि देवता बनते हैं, वैसे तो अपने भाव में अपनी टेरिटरी में है, लेकिन केतु के साथ है और चंद्र भी वहां पे बैठा है। तो जिसकी वजह से आप ये देख सकते हैं कि जो हमें ये देखिए, अब ये तो मतलब आप सत्य को तो नहीं नकार सकते, तो जो चीज़ आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, तभी आप ग्रो करेंगे, तभी आपको रियल मोटिवेशन मिलेगी। तो ये बोला जाता है बहुत ह्यूमिलेटिंग डिफीट थी भारत के, जिससे भारत ने बहुत कुछ सीखा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो बोथ ल्यूमिनरीज हैं, जो कि सूर्य चंद्र हैं, ये राहु केतु एक्सिस में आ रहे हैं, तो और साथ ही साथ शनि की मतलब दृष्टि भी थी। और जब भी सूर्य पे शनि की दृष्टि होती है, तब हमें पता चलता है कि ये थोड़ा सा आपको मतलब बहुत बहुत ट्रिमेंडस प्रेशर में होती है सरकार। आप इस तरीके से देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, वैसे भी भारत के केस में अगर बात की जाए, तो मैंने आपको कहा था कि जब भी टॉरस और ये स्कॉर्पियो वाला जो एक्सेस है ये प्रभावित होगा, या फिर कर्क और मकर वाला ये जो प्रभावित होगा एक्सेस, तब ये वॉर की तरफ इंडिकेट करता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये अब देखिए दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिस दिन वॉर ब्रेकआउट हुई थी, उस दिन का अलाइनमेंट क्या था। देखिए दोस्तों, शायद यही कारण है कि देखिए आपकी कुंडली में जो भी प्रॉमिस है और जो भी आपको ग्रह गोचर आपके लिए संकेत कर रहे हैं, जिस दिन आपको वो चीज आपके हाथ में आएगी, जिस दिन वो आपको मिलेगा, उस दिन का गोचर का चंद्र वो प्रॉमिस कर रहा होगा। देखिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि काफी लोग इस बात को ना, इसका मजाक उड़ाते हैं कि अरे भाई क्या आप तो साप्ताहिक राशिफल, डेली राशिफल की बातें करते हो। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इतने हजारों लाखों करोड़ों लोगों पे अप्लाई नहीं होगा, तो उसके लिए तो आपको फिर पर्सनलाइज्ड एनालिसिस कराना पड़ता है, उसी के लिए तो फिर आप कंसल्टेशन लेते हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप खुद से भी देखें, तो एस्ट्रोलॉजी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और आपको यही देखना है कि उस दिन का गोचर का चंद्र मेरे लिए क्या थीम क्रिएट कर रहा है। तो इस सिचुएशन में भी देखना जरूरी था। तो देखिए दोस्तों, अगर आप उस दिन को देखते हैं, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अम, भारत के लगन के माध्यम से देखा जाए, तो चंद्र पे मतलब चंद्र उस दिन तीसरे भाव में थे, मंगल राहु के साथ युक्त थे। तो ये आपको देखते हैं कि खुद भारत भी बहुत एकदम इट वॉज टेकन अ बैक, कि इतना शॉकिंग सरप्राइजिंग ये अटैक हुआ था कि कहाँ एक तरफ था कि हम लोग हिंदी चीनी भाई भाई बोलते फिर रहे थे, इस इम्प्रेशन में थे, और किसी ने उम्मीद नहीं करी थी जब ये सिचुएशन हुई थी। तो आप ये उस दिन के चार्ट से देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, वैसे भी अगर मतलब देखा जाए तो इस समय भी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करा गया था, लेकिन फिर भी जो डैमेज होना था और जो भी इस तरीके की ह्यूमिलेटिंग मतलब जो हमें तजुर्बे से गुजरना था, वो हमें यहाँ पे पता चलता है। और ये नहीं, देखिए दोस्तों, अगर आप देखते हैं, तो मैंने जैसे आपको बोला कि ग्रहण की ऊर्जा पे भी उस वर्ष उसके आसपास हमें ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, तो ये जो 1962 का जो ये सोलर एक्लिप्स था, क्योंकि अभी देखिए 29 मार्च 2025 को जो 6 ग्रह युति थी, उसको लेके काफी लोगों ने बोलना शुरू करा था कि भाई देखिए 1962 में भी तो आप ऐसी बात कर रहे हैं, उस टाइम पे तो 8 ग्रह इकट्ठे हुए थे, 8 ग्रह मकर राशि में थे, तो ऐसा थोड़ी कुछ हुआ था। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, उसका इम्पैक्ट आता है, बीज बो दिए जाते हैं। तो उस समय भी अगर आप देखते हैं, तो ये ग्रहण की ऊर्जा उस वर्ष में थी, और ये ग्रहण स्पेशल था,
क्योंकि जिस तरीके से आप देखते हैं 8 ग्रहों का इकट्ठा होना, मतलब राहु को छोड़ के 8 ग्रह, तो ये रेयर फिनोमेना होता है। और इस तरीके से उसने भारत को प्रभावित करा। देखिए, तो पहले ही कह दिया गया है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आपको ज्योतिष में, मंडेन में आपकी रुचि है, और जब भी वृषभ, वृश्चिक, कर्क और मकर प्रभावित होंगे, तो भारत के चार्ट के अकॉर्डिंग, अब वो देखिए, जो समस्या किसी भी रूप में आ सकती है, वो युद्ध के हिसाब से आ सकती है, कोई प्राकृतिक आपदा के समय में आ सकती है, आप ये कोई भी तरीके का कोई फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस, प्रोटेस्ट, किसी भी रूप में सामने आ सकती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं ये 1965 का, अगर आप ये बात करते हैं कि मतलब वॉर विद पाकिस्तान, अगस्त सितंबर 1965 की आप बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हैं कि मतलब अगर आप 1962 की वॉर के बाद से बात करते हैं, जहाँ पे भारत को काफी डिफीट फेस करनी पड़ी थी, 1965 इतनी ज्यादा हमारे लिए, इतनी हमें ज्यादा चुनौतीपूर्ण हमारे लिए नहीं साबित हुई, और हम लोग प्रिपेयर्ड हो गए थे। तो देखिए दोस्तों, ये अगर आप वार्षिक राशिफल देखते हैं, तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि जो चंद्र अफ्लिक्टेड था, पर सूर्य अफ्लिक्टेड नहीं था। दूसरी चीज की लगन की बात करते हैं और आप सप्तमेश की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं देखिए, मतलब कि जब लगन और जो 7th हाउस हैं, वो आपके मतलब जो राहु केतु का जो एक्सेस है, उसमें आपके आ रहे हैं। मैं नेटल कुंडली के माध्यम से बात करता हूँ, तो राहु केतु पे वो प्रभाव आ रहा है। इसके बाद जो मुंठा है, मुंठा की अगर आप एनुअल हॉरोस्कोप के हिसाब से बात करते हैं, तो मुंठा की आ, केतु के साथ थे और उन पे शनि की दृष्टि थी। तो ये भी अपने में अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि देखिए दोस्तों, बोला जाता है कि जब भी मुंठा इस तरीके से प्रभावित हो, मुंठा का लॉर्ड इस तरीके से प्रभावित हो, तब बोला जाता है कि पूरे देश में भी मतलब शॉक वेव हो सकती है, शोक का वातावरण हो सकता है, और कोई कॉन्स्पिरेसी हो फॉरेन कंट्री के साथ, आपके पड़ोसी इस तरीके की वो मतलब जो नीति का वो करें, पालन करें, आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और इसके बाद देखिए दोस्तों, ये हाँ, जो लास्ट स्लाइड में आपको बता रहा था, तो ये उस दिन का है कि मतलब आप ये अगर 3 सितंबर 1965 की बात करते हैं, जब ये वॉर ब्रेकआउट हुई थी, तो ये आप देखेंगे कि जो अफ्लिक्शन थी, किस तरीके से राहु केतु का जो एक्सेस है, जो ये टॉरस स्कॉर्पियो का जो एक्सेस हो रहा है, और जो मकर और आपका कर्क का है, ये किस तरीके से मतलब इस पे कोई एफ्लिक्शन आएगी, तो भारत की जो डेस्टिनी है उसको ये प्रभावित करेगा, बड़े स्केल पे प्रभावित करेगा। साथ ही साथ देखिए, अफ्लिक्शन अगर मतलब सूर्य चंद्र को होती है, ये उसके बारे में भी हमें बताता है। तो शायद ये कारण था कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे सूर्य और शनि आपके मजबूत थे, और ये बोला जाता है कि जब वो इतने मजबूत होकर आमने सामने आ जाते हैं, तो मतलब जो देश होता है, देश जो प्रशासन है, जो जनता है, उनका पूरा सहयोग होता है, पूरा सपोर्ट होता है, और किसी भी तरीके से किसी भी स्तर तक जाके आप दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। तो इंटरनल कोई एनार्की वाली स्थिति नहीं होती। पर हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे चंद्र केतु का जो मतलब सप्तम भाव में होना, और मंगल जो भारत की कुंडली के हिसाब से आप देखते हैं उनका छठे भाव में होना, तो स्मॉल स्केल इस तरीके से बिल्कुल आपको मतलब एकदम से भयभीत कर दे, और आपको बिल्कुल ही अनप्रिपेयर्ड आपको पकड़ ले, जिस वजह से इस तरीके की स्थितियों आप देख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, साथ साथ मैंने यहाँ पे आपको जो बताया कि जो राहु पे अगर मतलब अफ्लिक्शन हो, तो वॉर के जो बादल इस तरीके से छाते हैं। और एफ्लिक्शन टू, अगर कोई भी मुंठा के लॉर्ड को अगर हॉरोस्कोप में कोई पीड़ा है, कोई समस्या है, तो पूरा मतलब देश में एक पेन का वातावरण हो सकता है, दर्द का, दुख का। और एक्लिप्सिस का भी देखिए दोस्तों काफी योग होता है, कि जहाँ पे जो जितने भी मतलब ग्रहण ही होता है, जो मतलब जो सत्ताधारी लोगों को सबसे पहले प्रभावित करता है। और बाकी देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि जो एफ्लिक्शन थी, जो कर्क को, मकर एक्सिस को, ये मतलब 1962 में ज्यादा सीरियस थी कंपेयर टू ग्रम। अफ्लिक्शन टू कैंसर केप्रिकॉन एक्सिस हैज प्रूव्ड मोर सीरियस इन 1962 में, ज्यादा सीरियस थी अगर आप उसको 1971 की वॉर से इसको आप इसकी तुलना करते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों, जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों का जो रिस्पॉन्स होगा, उसके बेसिस पे फिर मैं ये तय करूंगा कि मुझे मतलब अ, अभी जो ऑनगोइंग सिचुएशन चल रही है, अभी जो 29 मार्च को जो आपका ग्रहण हुआ था, और जो भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कैलेंडर है, एनुअल हॉरोस्कोप है, उन सबको ब्लेंड करके भारत की चलती दशाओं के माध्यम से अगर इस पे काम करना है, तो आप मतलब इस पे रिसर्च करनी है, आपके सामने प्रॉपर एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट बेस्ड रिसर्च आपके सामने लेके आनी है, तो कमेंट सेक्शन में आप इसको लेके अपने व्यूज शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और इसी तरीके की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।